बिल्कुल, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाका शरीफपुरा में, जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर कमरे में सोए हुए एक ही ख़ानदान के 9 अफ़राद जो हैं, वो एक पुरअसरार धमाके के तौर पर लगने वाली आग के नतीजे में झुलस गए थे। बात के मुताबिक और जो तिब्बी मालूमात हैं, उसके मुताबिक 4 अफ़राद जो है वो उनमें से जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि 5 अफ़राद जो हैं वो अभी भी तशवीशनाक हालत में अलाइड हॉस्पिटल में वहाँ पर दाखिल हैं। ये वाक़यात कैसे नुमा हुआ और इसकी जो अब तक की मालूमात है उसके मुताबिक जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ फैमिली के वर्सा भी शामिल थे, लेकिन वो इस वक्त बात करने की हालत उनकी ऐसी नहीं है कि वो बात कर पाए। हमने यहाँ पर जो मोहल्लेदार थे या कुछ ऐनी शाहिदीन थे उनसे भी जानने की कोशिश की, लेकिन वो भी गम में इस तरह मुब्तला है कि वो भी कोहिनूर न्यूज़ से इस वक्त बात करने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमने खुद ही जो मालूमात इकट्ठी की उसके मुताबिक जो वारिस हैं, अहमद उनका नाम है, उनका ये कहना है कि रात को तकरीबन 12 बजे के बाद वो अपनी फैमिली को उस कमरे में सुलाकर, जहाँ कमरे घर से बाहर, ये हमारे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाना चाहे तो ये दिखाए कि ये सामने एक पॉइंट है जहाँ पर 8 से 10 अफराद जो थे वो यहाँ पर बैठे हैं रात को 1 बजे के करीब। अब 1 बज के 10 मिनट पर एक धमाका होता है और वही अहमद जो है वो अपने दोस्तों के साथ भागकर अपने ये घर, जो मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये वाला वो घर है जिसके अंदर ये धमाका हुआ, और उस घर में उन्होंने जाके देखा तो चीखों पुकार, बच्चों की, खवातीन की चीखों पुकार थी। अब इस चीखों पुकार में उन्होंने जब देखा कि उनके बच्चे जो हैं वो भी 45, कुछ 70% और कुछ 90% जो है वो झुलस चुके थे। एक उनका बच्चा जो है वो ताहा, वो कुछ ही देर बाद जो है उसकी वहां पर मौत वाक़ई होगी, वो अलाइड हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था। हमें जहाँ तक जो जराए से मालूम हुआ है वो 1112 की यहाँ पर कोताही देखने में आई है, क्योंकि जैसे ही ये वाक़या हुआ है 1112 जो रेस्क्यू टीम थी उन्होंने यहाँ से जो जख्मी होने वाले अफराद थे, जितने भी जो झुलसे हुए अफराद थे, उनको यहाँ से ले जाकर सिविल हॉस्पिटल में, जो DHQ हॉस्पिटल है, वहां पर शिफ्ट किया। जब वहां पर पहुंचे तो उनको पता चला कि यहाँ पर बर्न यूनिट तो मौजूद ही नहीं है, और वहां से उनको फौरी तौर पर इन जख्मियों को अलाइड हॉस्पिटल में जाकर शिफ्ट करना पड़ा, जहां पे बर्न यूनिट मौजूद था। तो कहने का मतलब यह है कि 25 से 30 मिनट जो है वो इन जख्मियों के वहां पर जाया किए गए रेस्क्यू टीम की जानिब से। यहाँ पर कहना यह है, जो लवाहिकीन है उनका भी शिकवा यही है कि कम से कम इतनी तो मुस्तनद और क्वालिफाइड टीम होनी चाहिए 1112 की, रेस्क्यू 1112 की, कि उनको कम से कम इतना तो मालूम हो कि ये जो जख्मी है ये किस नौयत का है। आया ये जख्मी जो है ये जला हुआ है या किसी जख्म, यानी इसको किसी किस्म का कुछ जख्म आया हुआ है, ताकि उनको पता हो कि इसकी जो मंजिल है वो ले जाकर सिविल हॉस्पिटल में ड्रॉप करना, और फिर वहां से 25 से 30 मिनट बाद इसका ये मालूम पड़ना कि यहाँ पर तो बर्न यूनिट ही नहीं है। तो लिहाजा इन जख्मियों को, तमाम को, झुलसे हुए अफराद को आप अलाइड हॉस्पिटल ले जाए। फिर उनको एमरजेंसी तौर पर अलाइड हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पर उनके मोहल्लेदार जो थे या उनके दीगर जो रिश्तेदार फैमिलीज थी वो भी इकट्ठी हो गई, तो तब जाके उनका जो इलाज मुआवजा था वहां से आगाज, उसके इलाज मुआवजे का आगाज शुरू हुआ। तो यहाँ पर जब मेरी बात हुई कुछ मोहल्लेदारों से तो उनका भी यही कहना था कि वक्ती तौर पर जितनी भी टीम्स यहाँ पर आई हैं, और उसके बाद यह है कि 1112 ने सबसे पहले जो रिपोर्ट किया है वो लैपटॉप फटने का जिक्र किया गया है अपनी रिपोर्ट में, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मुझे यहाँ पर जो अहमद हैं, जो वारिस हैं, जो बच्चों के वालिद हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि मैं आपको लैपटॉप दिखा सकता हूँ। वो लैपटॉप ऐसा कोई नहीं फटा, ये कोई धमाका हुआ है, पुरअसरार धमाका था, जिसकी बाद में जो जो टीम्स आई थी, बम डिस्पोजेबल टीम थी, सिविल डिफेंस टीम थी, उन्होंने आके जब यहाँ पर तहकीकात की तो वो इस फाइंडिंग पर पहुंचे कि ये जो एयर कंडीशन की जो गैस थी उसकी लीकेज थी, उस लीकेज की वजह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये पूरा कमरा जो है ये मुतासर हुआ, जिसमें ये पूरा खानदान, बदकिस्मत खानदान कहेंगे हम, कि बदकिस्मत खानदान जो उस वक्त आराम कर रहा था वो एकदम इतने बड़े साने का शिकार हो गया। कुछ हमारे पास मौजूद भी हैं अहले मोहल्ला, उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं कि उन्होंने मजीद क्या देखा और वो मजीद इस वाक़े के ऊपर क्या कहना चाहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस वाक़े के ऊपर? सर ये तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हमारे पास कुछ और भी मोहल्लेदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम तर अफराद जो हैं वो इस वक्त, मोहल्लेदार जितने भी हैं, वो इस कर्म में मुब्तला है। वो उनकी कैफियत ये है कि वो इस वाक़े के ऊपर किसी भी किस्म की गुफ्तगू करने से
فی الحال جو ہیں وہ گھبرا رہے ہیں. تو مطلب یعنی کہ کہنے کا یہاں پر یہ ہے کہ اہل محلہ اور دیگر جو عینی شاہدین تھے ان کا کہنا یہی ہے کہ 1112 نے 30 سے 40 منٹ ان کے ضائع کیے, ان کو سول ہاسپٹل میں لے کر گئے, وہاں سے الائڈ ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کیا گیا. اگر یہ ٹائملی ہو جاتا تو مائٹ بھی ان کے جو افراد تھے ان میں سے ایک دو, جو اب تک 4 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں, اس میں سے 1 سے 2 افراد جو تھے وہ بچ سکتے تھے. ابھی بھی کچھ افراد, ان کے 5 افراد اس وقت الائڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور ان کی جو اپنا علاج معالجہ ہے وہ چل رہا ہے. ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر انتظامیہ کے جو افراد ہیں وہ وقتاً فوقتاً وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر مزید بہتر علاج معالجے کی تاکید جو ہے وہ کی جا رہی ہے. کیمرہ مین سید بیگم عباس کے ساتھ سید مرید حسین, کوہ نور نیوز, فیصل آباد.